बस बात खत्म हो गई। अच्छा, मुझे कुछ और कहने को था भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मुझे आज की इस वीडियो में बात करनी है मुफ्ती शुमाइल और जावेद अख्तर साहब के दरमियान जो नई दिल्ली के अंदर एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ऊपर एक मशहूर ज़माना मुनाजरा हुआ या डिबेट हुई। उसके ऊपर हर तरह की बातें की जा रही हैं। जो मुसलमान हैं वो ये कह रहे हैं कि मुफ्ती शुमाइल ने ये डिबेट जीत ली है। ऐसे मुसलमानों को मुबारक हो कि उनके अल्लाह का वजूद जो है वो साबित हो गया है। और जावेद अख्तर साहब के जो मद्दाह हैं वो ये कह रहे हैं कि जावेद अख्तर साहब जो हैं उन्होंने कामयाबी से अपने नज़रिए को डिफेंड किया है। बात यह है कि मुझे लगता है कि जावेद अख्तर साहब जो हैं वो मुनाजरे के आदमी नहीं है। और जो दारुल उलूम देवबंद के अंदर मुफ्तियों की ट्रेनिंग होती है वो मुनाजरे की ट्रेनिंग होती है, वो इल्मुल कलाम की ट्रेनिंग होती है, वो अगले फरीक को बाकायदा बेसाख्तगी के साथ लाजवाब करने की ट्रेनिंग होती है। और यहाँ पर जावेद अख्तर साहब जो हैं मुझे थोड़े से वीक दिखाई दिए। जावेद अख्तर साहब शायद थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट भी थे कि वो आसानी के साथ मुफ्ती शुमाइल को टैकल कर लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जावेद अख्तर साहब को इतने ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस का मुजाहरा नहीं करना चाहिए था। उसके अलावा जैसा कि आप सब जानते हैं कि जावेद अख्तर साहब जो हैं वो एक लॉजिकल एथियस्ट हैं, लेकिन उनका कोई इस तरह से एक पर्टिकुलर साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं है। वो लिटरेचर के आदमी हैं, शायर हैं, अपील करते हैं इमोशंस को, इसलिए उनके पास एक जो बिग बैंग से लेकर आज तक जो एवोल्यूशन हुआ है यूनिवर्स का या जो ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ है उसके ऊपर जावेद साहब ज़रा बात करने से कतराते हैं। जिस तरह से मुफ्ती शुमाइल साहब ने कंटिजेंसी आर्ग्यूमेंट का इस्तेमाल किया, जिस तरह से उन्होंने खुदा को वाजिबुल वजूद करार दिया, उसके ऊपर मैं आज की इस वीडियो में थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। बात यह है कि जो मुफ्ती शुमाइल का कंटिजेंसी आर्ग्यूमेंट है कि हर शय का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, लिहाजा इस यूनिवर्स का भी कोई ना कोई बनाने वाला होना चाहिए, और वो इत्तफाक से हमारा वही अल्लाह है जिसने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर मबूस किया था। यहाँ पर ये जो मुफ्ती हजरात हैं चालाकी ये करते हैं कि ये एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पर बात करते हैं, ये एग्जिस्टेंस ऑफ अल्लाह पर बात नहीं करते। और अगर एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड साबित हो जाए तो फ़ौरन से कहते हैं कि ये हमारे वाला अल्लाह ही है, ये आप वाला भगवान नहीं है। और एक सवाल मुफ्ती शुमाइल साहब इस दावत के साथ आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ कि आप जो हैं एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पर यासिर नदीम वाजदी साहब की तरह मुझसे डिबेट करें तो मैं आपको अपनी तरफ से दलाइल देने की कोशिश करूंगा और आपको उस गुमराही की दलदल से निकालने की कोशिश करूंगा जिसे आप इस्लाम कहते हैं। और सवाल ये है कि आपका जो अल्लाह है इतना नेक और शरीफ अल्लाह है कि उसने इंसानों का दिया हुआ नाम अपनी किताब में अपने लिए कबूल कर लिया। ज़रा ये तो बताइए कि इस कायनात की तख्लीक से पहले वो ख़ुद को किस नाम से जानता था। आज की वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।